Students, today we are going to read our next chapter, Natural Resources. As we all know, natural resources are the gifts of nature like land, water, soil, vegetation and minerals. These resources are called as spinal cord of the economy of any nation. किसी भी देश की तरक्की इन resources के ऊपर निर्भर करती है. These are considered as the base of strength and prosperity of a nation. तो इस पाठ में हम इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे. सबसे पहले जानते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में. लैंड रिसोर्सेज जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपने प्रादुर्भाव के समय से ही कर रहा है. जब से मनुष्य का जन्म इस धरती पे हुआ तब से उसने धरती का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया. He lives as well as carries on his other activities on this land. इस धरती के ऊपर मनुष्य जो है रहता भी है, उसके साथ अपनी और बहुत सारी गतिविधियां जो है वो धरती के ऊपर करता है, जारी रखता है. Man depends on land for the fulfillment of his different needs. He uses the land for his economic and cultural activities. 29% पार्ट ऑफ द अर्थ इज लैंड. 29% भाग धरती का है और रिमेनिंग जितना बाकी बच गया है वो 71% इज वाटर. तो लैंड जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में आगे डिवाइडेड है, जैसे प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स. मैन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफर विद द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. वो कैसे? पहाड़ी इलाके पे मनुष्य के लिए रहना इतना सुगम नहीं होता है. वहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्टेशन या फिर फैक्ट्रीज़ लगाना, ये सारी चीज़ें भी इतनी आसान नहीं होती हैं. जबकि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे उसके लिए रहना भी बहुत आसान है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, फैक्ट्रीज़ लगाना, कृषि करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ये सारी चीज़ें उसके लिए प्लेन्स में बहुत ज़्यादा ईजी रहती हैं. इसी कारण जो हमारा मैदानी इलाका है वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है, घनी जनसंख्या इसी कारण होती है. जबकि जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होती है. तो चलिए अब जानते हैं लैंड यूज़ के बारे में. थोड़ा सा इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है. लैंड जो है वो उसके यूजेस के हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड है. जैसे लैंड अंडर फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. जहाँ पे जंगली इलाका है वो लैंड अंडर फॉरेस्ट आता है. नेट सोन एरिया जहाँ पे कृषि वगैरह होती है वो नेट सोन एरिया होता है. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती. कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, जो खेती के लायक तो है पर फिलहाल के लिए वो ऐसे वेस्ट पड़ा है. तो ऐसे ही बहुत सारे इसके आगे लैंड यूजेस दिए गए हैं. ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हो इसमें परसेंटेज बनाई हुई लैंड यूजेस के अकॉर्डिंग. परसेंटेज जो दी है यहाँ पे 46% दिया गया है. नेट सोन एरिया, नीचे देखिए, नेट सोन एरिया 46%. तो यहीं से हमें पता चल जाएगा, इस पाई चार्ट से क्लियर हो रहा है कि कितना परसेंट एरिया कौन सा दिया गया है. तो आइए अब जानते हैं सॉइल रिसोर्सेज के बारे में. सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. पौधों के उगने के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. मिट्टी में ही मनुष्य जो है वो खेतीबाड़ी का काम करता है. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सॉइल जो है वो फर्टाइल हो. सॉइल के टाइप्स हमारे जो भारत में पाए जाते हैं, आइए वो जानते हैं. 6 मेन टाइप्स हैं. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल. तो ये 6 मुख्य प्रकार हैं जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके. एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो होती है वो सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है. तो 45% एरिया ऑफ द कंट्री जो है वो इससे ढका हुआ है, यानी कि ये मिट्टी जो है 45% एरिया में पाई जाती है. और खेतीबाड़ी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी यही मानी जाती है. इसका कारण ये है कि ये मिट्टी जो है नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बनती है.
जो नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती हैं, वो उनके द्वारा प्लेन्स में जब बिछा दी गई, तो वहाँ पे जिस मैदानी इलाके का निर्माण हुआ वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदानी इलाका बना, और कृषि खेतीबाड़ी की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी आगे दो तरह की होती है, खादर और बांगर। खादर इज़ न्यूली डिपॉजिटेड सॉइल, जो नई अभी अभी कह लो कि कुछ समय पुरानी मिट्टी है, बिछाई हुई मिट्टी है, जबकि जो बांगर है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान इसी तरह की मिट्टी से युक्त हैं। इसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये कॉटन की कृषि के लिए, कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। The black soil has been formed from the breaking of igneous rocks. और ये मिट्टी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु जैसे जो स्टेट से हैं वहाँ पे पाई जाती है। और इसमें क्रॉप्स जो हैं वो कॉटन के अलावा जो है वीट, ज्वार, तंबाकू, सनफ्लावर, even rice and sugar cane can be grown with the help of irrigation. अब है रेड सॉइल। रेड सॉइल जो कि 10.6% एरिया भारत का जो है वहाँ पे पाई जाती है। इसके कलर की वजह से ही इसका नाम जो है वो रेड सॉइल पड़ा है। This type of soil lacks in elements like magnesium, phosphate, nitrogen, etc. For growing crops, this type of soil is not fertile. ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कृषि खेतीबाड़ी का काम नहीं होता है। और ये मिट्टी तमिलनाडु, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, नागालैंड जैसी स्टेट्स में पाई जाती है। इसके बाद आती है लेटराइट सॉइल। इस मिट्टी का निर्माण आयरन के ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम, मैग्नीज से मिलकर होता है। तो नॉर्मली जो इस तरह की मिट्टी होती है वो ऐसे एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होता है। इसी वजह से ये मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं गिनी जाती। पर फिर भी इस तरह की मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोकोनट जैसे खेती जो है वो की जा सकती है। फॉरेस्ट सॉइल जो होती है अगेन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है, और इस तरह की मिट्टी जो है उसमें भी इतनी खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। सिर्फ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करके ही इस पे कुछ जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी जो डेजर्ट सॉइल है वो आती है। इसमें भारत का जो 4.3% इलाका जो है वो डेजर्ट सॉइल में आता है, और मरुस्थलीय मिट्टी में क्रॉप्स जो है, फसलें जो हैं वो नहीं उगाई जा सकती। कारण क्या है? क्योंकि इसमें पानी सोख कर रखने की जो क्षमता है वो कम होती है। लेकिन ओट, बाजरा जैसी जो फसलें हैं वो इसमें कुछ स्थानों में लगाई जाती हैं। But we can say that without a resource like soil, the life of man is incomplete. So इसलिए हमें जो soil resource है उसको बचाना चाहिए। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं
उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे सॉइल इरोजन, Students, today we are going to read our next chapter, natural resources. As we all ये जो know, है natural resources are the gifts of nature, में like मिट्टी land, रिसोर्स में आने water, वाली soil, जो vegetation प्रॉब्लम्स and हैं minerals. वो हमने These यहाँ पे resources are डिस्कस called की। as तो spinal cord of कंजर्वेशन the इसीलिए economy इसका of बहुत any ज़्यादा nation. किसी ज़रूरी भी है। देश की तरक्की इसके इन बिना resources के ऊपर मनुष्य जो निर्भर है करती है. उसके These are भोजन considered as the संसाधन base जो of है, strength मनुष्य and को जो भोजन prosperity की of a प्राप्ति होती nation. है वो तो बहुत इस ज़्यादा पाठ में ज़रूरी हम है इन उसके सारे लिए, नेचुरल और वो मिट्टी रिसोर्सेज का की मदद अध्ययन से ही करेंगे. होती सबसे पहले है। जानते हैं बिना मिट्टी लैंड के रिसोर्सेज वो के बारे में. एग्रीकल्चर जो है वो खेती बाड़ी जो है वो नहीं कर सकता जिसका है। इस्तेमाल तो इसके लिए बहुत मनुष्य ज़्यादा अपने ज़रूरी है प्रादुर्भाव के समय से fertility ही of कर रहा soil है. can जब be से maintained. मनुष्य का जन्म इस धरती पे हुआ तब से उसको बना उसने के धरती रखा का जाए, इस्तेमाल उसकी करना